Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two pure inductors, each of self-inductance capital L, are connected in series. Then net inductance is option A is capital L, option B is 2L, option C is L by 2, ऑप्शन डी इज L by 4। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दो प्योर इंडक्टर हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस हमें कैपिटल एल गिवन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका नेट इंडक्टेंस बताना में। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और लिख सकते हैं इंडक्टर्स इन सीरीज। क्या लिख सकते हैं आप, इंडक्टर्स इन सीरीज। आपके दो इंडक्टर्स हैं वो कि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर रखे हैं, आपके ऐड कर रखे हैं। ओके, तो देखिए देखिए इंडक्टर्स इन सीरीज का क्या मतलब होता है। इंडक्टर्स इन सीरीज का मतलब होता है, ये मान लीजिए आपके पास दो इंडक्टर्स हैं, दिस इज अवर इंडक्टर। ओके, और एक दूसरा इंडक्टर आपने यहाँ पर ऐसे सीरीज में ऐसे ऐड कर रखा है। ओके, तो देखिए ये आपके क्या है, दो इंडक्टर्स हैं जो क्या कर रखे हैं आपने सीरीज में इस तरीके से क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। और लेट अस सपोज आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस। यहाँ पर क्या कर रही है आपकी आई करंट, क्या कर रही है, इससे आपकी फ्लो कर रही है। ओके, तो देखिए हमें क्या बताना है, इसका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना है। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मान लीजिए आपने क्या मान लिया, ये आपका एल इक्विवेलेंट आ गया, दिस इज अवर एल इक्विवेलेंट। हमने इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल इंडक्टेंस से डिनोट कर दिया, जिसका इंडक्टेंस कितना हो जाएगा आपका एल इक्विवेलेंट। और इन दोनों का देखिए इंडक्टेंस में क्वेश्चन में गिवन है कितना, एल कैपिटल एल एंड कैपिटल एल। ओके, अब देखिए अब हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट बताना। ओके, देखिए इससे भी कितना करंट फ्लो करेगा, इससे भी आपका आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर से हम देखिए पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों के अक्रॉस क्या करते हैं, आपके पोटेंशियल ड्रॉप को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप इंडक्टेंस को क्या मतलब आप पोटेंशियल ड्रॉप का लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, हमें पता है कि जो आपका ईएमएफ होता है, ईएमएफ को कैसे लिखते हैं हम, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। ओके, ये क्या आपका इंड्यूस ईएमएफ को आप कैसे लिख सकते हैं, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। ओके, तो देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप इस सर्किट में ऐसे मूव करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपके सामने ये इंडक्टेंस आएगा, इसका इंडक्टेंस हो जाएगा एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। और फिर हम माइनस आगे आगे आएंगे, तो यहाँ से भी कितना इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा आपका, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। तो ये क्या आ गया आपका टोटल ईएमएफ इंड्यूस आ गया, ये क्या आ गया आपका टोटल ईएमएफ इंड्यूस आ गया, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट मान लें, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इतना हो गया। ओके, अब देखिए हम आगे क्या बोल सकते हैं, आगे अगर हम देखिए इस एल इक्विवेलेंट के अक्रॉस जाए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल आएगा वो आएगा आपका एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। हम यहाँ इसको देखिए यहाँ से ऐसे इतना लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके इसके अक्रॉस क्या गया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए डी आई बाई डी टी हर जगह से आपका कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। करंट आपके सेम है तो आपका आई सेम रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस एल इक्विवेलेंट इंटू ऑफ डी आई बाई डी टी। ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी आई बाई डी टी से डी आई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, और एल इक्विवेलेंट को क्या लिख लिया हमने यहाँ, एल इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके यहाँ से, टू एल के इक्वल आ गया। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जिसका एल इक्विवेलेंट है, नेट इंडक्टेंस, वो आपके किसके इक्वल आ रहा है, टू एल के इक्वल आ रहा है। या फिर हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। देखिए अगर आपके इंडक्टर्स क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, अगर आपके इंडक्टर्स क्या होते हैं, आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में आपका जो एल इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है आपका एल वन प्लस एल टू प्लस एस ऐसे करके ऐड होता रहेगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन बोला है कि प्योर इंडक्टर, यानी कि हमें यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट को कंसिडर नहीं करना है, तब हम इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं अप टू एल एन टाइम्स। ओके, तो यहाँ से इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ गया आपका, टू एल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ओके, तो देखिए टू एल आपका क्या है, ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन के इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी का जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.